डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से अमेरिका का असली बॉस कौन होगा, ये कुछ ही पलों में तय हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद ईरान और इजराइल के बीच क्या संघर्ष खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए तो ईरान और इजराइल का मसला सुलझने से रहा, ये हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है। इसलिए अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो मिडिल ईस्ट के तनावपूर्ण माहौल को कैसे सुलझाते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि चुनाव में ट्रंप की ही जीत होने वाली है। ऐसे में शपथ ग्रहण होने से पहले ही ईरान इजराइल को हर हाल में तबाह करने की प्लानिंग में जुट गया है। अब आखिर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ईरान क्यों घबराया हुआ है और क्या सच में इजराइल की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमले की तैयारी में जुट गया है। ईरान और अरब अधिकारियों को प्लान की जानकारी दे दी गई है। ईरान की ओर से भेजे गए डिप्लोमेटिक संदेश में कहा गया है कि वो इस बार उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है जिनसे पहले के 2 अटैक में इस्तेमाल नहीं किया गया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान इस बार इजराइल पर 400 मिसाइलें बरसाने जा रहा है और इसके लिए तेहरान अपनी 4th जनरेशन की मिसाइल खुर्रम शहर 4 का इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान जिस मिसाइल से इजराइल पर अटैक करने की सोच रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की बात करें तो ईरान की इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जाती है, जिसमें 1500 से 1800 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ये मिसाइल वायुमंडल के बाहर माक 16 की रफ्तार से उड़ान भरती है, तो वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी रफ्तार माक 8 होती है। ये उड़ान के बीच में ही वॉरहेड को कंट्रोल और गाइड करने की क्षमता भी रखती है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ रिपोर्ट्स में तो इसकी रेंज 4000 किलोमीटर भी बताई जाती है। कहा जा रहा है कि ईरान आज रात ही इजराइल पर भीषण हमला कर सकता है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद करीब 25 दिनों के बाद 26 अक्टूबर को इजराइल ने भी बदले की रणनीति के तहत ईरान पर बम बरसाए थे। हालांकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन तब से ही ईरान लगातार इजराइल पर पलटवार करने की बात करता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ट्रंप के सत्ता में आने से क्यों डर रहा है और हर हाल में वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से पहले इजराइल को तबाह क्यों करना चाहता है। दरअसल ईरान, लेबनान, इराक और यमन में ईरानी नेताओं और उनके सहयोगियों को चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का चुनाव जीत सकते हैं और ये उनके लिए और अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। ईरान की मुख्य चिंता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने, चुन चुनकर हत्याएं करने और उनके तेल उद्योग पर कड़े प्रतिबंध के माध्यम से अपनी दबाव नीति को फिर से लागू करने के लिए और कड़े नियम या फिर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बता दें कि ट्रंप के रुख को ईरान के लिए अधिक हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे इजराइल का अधिक समर्थन करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप या तो ईरान पर बहुत कड़ी शर्तें रखेंगे या इजराइल को अपने परमाणु ठिकानों पर हमले करने देंगे, क्योंकि वो पहले भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते रहे हैं। ध्यान हो कि अक्टूबर में एक चुनावी भाषण में ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में जाने की अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कहा था कि इजराइल को पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए और बाकी के बारे में बाद में चिंता करनी चाहिए। बता दें कि ट्रंप का ये बयान 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में था। बहरहाल अब अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, ट्रंप इस चुनाव में जीतते हैं या नहीं और ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। मगर इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।